नहीं था ना? सब लोग जुड़ गया? तो अब यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ ना कुछ आ गया है ना? फॉर्मेट हमारा वही होगा, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, निगेटिव है कि नहीं? क्या रे बाबू? तो निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या किसी का स्क्वायर है? तो 9 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 3 का स्क्वायर होता है। तो पहले एक हम बता रहे हैं जिसका स्क्वायर होता है, उसके बाद कॉफिशिएंट जब दूसरा बताएंगे जिसका स्क्वायर नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो फिलहाल पहले इसका देखो कि इसका स्क्वायर है भाई, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x, यानी कि इसको हम 3x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो, चलो अच्छी बात है। यानी कि हमारा ए स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब हमें -2ab लाना है। ये ए स्क्वायर हुआ -2ab, यानी कि माइनस यहाँ पे है, यानी कि -2ab किसके बराबर होना चाहिए? -15x के बराबर होना चाहिए। यही है ना भाई, यही -2ab के फॉर्मेट में जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो -2ab, तो a के जगह पे कितना हो गया है? 3x। वहां पे a के जगह पे x था बाबू, यहाँ पे a के जगह पे 3x हो गया है। तो -2 इंटू 3x इंटू b बराबर कितना हो जाएगा? -15x। माइनस से तो माइनस चला गया, x से x चला जाएगा, 3 से ये 5 बार में चला गया। तो b बराबर यहाँ कितना आ गया? 5/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? जो भी आएगा है ना, यहाँ पे 5/2 आया है। तो अब इस चीज को हम कैसा लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू ए। तो a के जगह पे 3x इंटू बी, तो b के जगह पे कितना आया है? 5/2। अब देखो 2 से 2 कटेगा, 5 इंटू 3 15x होगा कि नहीं? यहाँ गुना करके चेक कर लेना कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना चाहिए, अगर उधर सही से इक्वेट किए होगे तो आना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? अभी देखो हमें ए स्क्वायर मिल गया, -2ab मिल गया। तो b जो हमें मिला, तो b स्क्वायर हम क्या करते हैं? अपने मन से ऐड कर देते हैं। b स्क्वायर हम अपने मन से ऐड कर दिए, और चूंकि अपने मन से ऐड किए हैं भाई, तो अपने मन से हमें घटाना भी होगा। क्या? क्योंकि ये प्लस और माइनस मिलकर 0, मतलब ना तो हम कुछ किए, ना कुछ जोड़े, ना कुछ घटाए। लेकिन ये फॉर्मेट में लाने के लिए हमें ऐसा करना होता है। फिर यहाँ पे +6 है, तो इसको तो एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये जो देखो, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं? तो a कितना है? तो a ये पूरा है 3x है, और b कितना है? 5/2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ये फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा? अभी फिर उसको उधर ले जाओगे तो 25/4, फिर 6 प्लस है तो ये माइनस होगा, तो फिर से यहाँ पे 1/4 आएगा, है ना? तो फिर से इस तरह को अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? +-1/2। अभी एक स्टेप तुम लिखोगे हम यहाँ पे, चूंकि अभी जस्ट इसका हम बताए हैं, यहाँ पे भी सेम आ गया है ना, इस वजह से। तो 1/4 का अगर रूट करोगे तो यही आएगा, +-1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको एक बार प्लस के साथ लिखोगे यानी कि 3x माइनस 5/2 एक बार प्लस के साथ जाएगा, और 3x माइनस 5/2 एक बार माइनस के साथ जाएगा। तो देख लो जाता है तो क्या होता है, उधर ले जाओगे तो 3x बराबर ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 6, 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 3। होगा कि नहीं होगा बाबू? होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे तुम देखो 3x बराबर 3 है, तो 3 से 3 गया, तो x की वैल्यू क्या आई? 1। क्या रे, सब कट गया क्या है? सब लोग कट गया है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? हाँ। अब फिर जब माइनस से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो 3x बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस ही होगा, लेकिन ये तो माइनस ही रहेगा।
तो अभी एलसीएम 2 होगा, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। क्या होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसका रूट जो हमें मिला भाई, रूट जो हमें इसका मिला वो क्या मिला, x बराबर 1 मिला और x बराबर कितना मिला 2/3। और ऐसे फाइनली आंसर लिख दोगे। क्या कोई दिक्कत है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत मुश्किल है बाबू। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर आगे नहीं होता है, जैसे 9 जैसा नहीं रहता, मान लेते 3 रहता, 5 रहता, तब हम क्या करते हैं ना, तो उस सिचुएशन के लिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, मिटाता हूं इसे। क्या रे बाबू मधुरेंद्र कुमार, कोई दिक्कत है तुम्हारा बाबू? सोनाक्षी, चलो इसको मिटा दूं। अब देखो, अब क्या आगे जो देख रहे हो 3x², क्या उसका कंप्लीट रूट निकल सकता है? तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, है ना? तो इसका देखो क्या तरीका होता है बाबू, है ना? इसको तुम कोई ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि इसको √3 का स्क्वायर लिख दे, लिख सकता है कि नहीं? तब भी आंसर आएगा, है ना? लेकिन हम रूट वूट के चक्कर में अभी फिलहाल अभी नहीं जाते हैं। वो तो जब तुम सीख जाओगे सब कुछ तो उस तरह से कर सकते हो। अभी क्या होगा कि जो इसका कॉफिशिएंट है x² का, जो भी कॉफिशिएंट है, समझे, उससे क्या करते हैं कि उससे हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। उससे क्या करेंगे, हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, सेम साइड। इधर 3 3 यानी कि कट गया, ना तो कुछ डिवाइड किए ना ही कुछ मल्टीप्लाई किए। ऐसा करते हो कि नहीं? ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करते हो ना भाई। तो यहाँ पे इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो इसका कॉफिशिएंट होगा, अभी यहाँ चूंकि 3 है तो हम 3 से किए, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब इतना बटा इतना होगा, इतना बटा इतना होगा, इतना बटा इतना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई, तो 3x² लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x² आ जाएगा। यहाँ पे -5x/3 यानी कि ऐसा आ जाएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ पे 2/3 है तो +2/3, और 0/3 का तो 0 ही रह जाएगा। यानी कि अब मान के चलो कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये है और इसे हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसे सॉल्व करना है भाई। तो इस तरह का इक्वेशन तुम सॉल्व कर चुके हो जिसका कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसको क्या लिखोगे, सीधा सीधा x²। अब यहाँ देखो माइनस है, तो यहाँ जो कुछ भी है सब -2ab के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या रे बाबू, आना चाहिए कि नहीं? यानी कि -2ab किसके बराबर होना चाहिए, तो -5/3x के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो यही आया है। क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, a का तो x है, तो अब यहाँ पे पुट करो, माइनस तो माइनस चला जाएगा, तो 2 × x × b बराबर कितना होगा 5/3x। तो x से x चला गया तो b बराबर कितना होगा, 2 इधर आ जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 5/6। क्या कोई दिक्कत है? तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब चूंकि माइनस के साथ है तो -2, a कितना है x, और b हमारा कितना है 5/6। अब देखो इसको गुना करो तो 2 × 3, तो 5/3 बचा और x बचा, माइनस बचा, -5/3x यहाँ है कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत है? क्या रे आप, इसमें कोई दिक्कत है? अब
ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो बी स्क्वायर हम खुद से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बी स्क्वायर हम खुद से चूंकि ऐड किए हैं तो हम घटाएंगे भी इसको, और उसके बाद बाकी क्या है, बाकी 2/3 है प्लस में, तो उसको जैसे एज इट इज क्या करेंगे, हम लिख देंगे। अभी यहां तक जो फॉर्मेट है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ये देखो इधर निगेटिव है तो 25/36 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2/3 पॉजिटिव है तो इधर जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो नीचे 36 होगा, ऊपर 25, यहाँ पे 12 दूनी 24, तो 1/36 आएगा कि नहीं आएगा, क्या रे बाबू, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब फिर अब इधर स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो यानी कि x माइनस 5/6 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1/6 के बराबर होगा कि नहीं। उधर स्क्वायर रूट करोगे तो 36 का 6 आएगा, 1 का 1, तो प्लस माइनस के साथ। अब इसको एक बार प्लस के साथ इक्वेट करोगे, यानी कि x माइनस 5/6 को एक बार 1/6 के साथ इक्वेट करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 5/6 प्लस 1/6, तो 6/6, यानी कि x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर एक बार हम जीरो से इक्वेट करते हैं, सॉरी जीरो से नहीं, मतलब माइनस वाले से इक्वेट करते हैं, एक बार प्लस वाले से किए एक बार माइनस वाले से किए, तो x बराबर फिर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, तो 5 माइनस 1/6 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 4/6 यानी कि 2/3, तो x बराबर कितना है, 2/3। तो हमारा x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू कितना आया, 2/3। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। तो अब हमें लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे उसका x का कोएफिशिएंट स्क्वायर हो जाए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्क्वायर नहीं हो, या एकदम सिंपल बेसिक फॉर्मेट हो, तो तुम बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि नहीं बाबू, बना सकते हो ना, क्या रे बोलो। अच्छी बात है, बना सकते हो तो अभी जो भी अब क्वेश्चन जो भी आएगा, ठीक ना, तुम्हारा 2-3 चैप्टर तक जो भी आएगा, अभी वर्ड प्रॉब्लम मान लेते बनाने आता नहीं आता, लेकिन इक्वेशन जो भी मिलेंगे, चाहे वो चैप्टर जो भी उसके आगे रहे कि उसको स्प्लिटिंग से बनाइए कैसे बनाइए, लेकिन तुम क्या करोगे, स्प्लिटिंग और इस दोनों मेथड को ट्राई करोगे, बनेगा, ठीक ना। तो कल जो फाइनल मेथड है हमारा, जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड मेन मेथड है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तभी बनाओगे जब लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनाइए, है ना, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो रहता है। अदरवाइज इससे कोई नहीं बनाता, इतना लफड़ा कोई नहीं करता है, ठीक ना। सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट मेथड एक लाइन में बन जाएगा, ठीक ना, वो कल सिखाएंगे। तो आज के लिए कोई दिक्कत है बाबू, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, इसको बनाइएगा।